अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज के लेक्चर हम प्रॉब्लम 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। अब हम क्या करने लगे हैं, अब हम लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर स्पैन की डेफिनेशन की थी, आज हम उसकी एग्जांपल करेंगे। लेट एच इज इक्वल टू, ये हमारे पास एक सेट है जो कि दो एलिमेंट्स पर कंसिस्ट कर रहा है। बी आर सबसेट ऑफ R2 इंटू आर टू का मतलब ये वी है, जिनके वेक्टर स्पेस है, और आर का मतलब ये फील्ड है। शो डैट 2,3 बिलोंग्स टू एल ऑफ एस। हमने ये शो करना है कि ये एलिमेंट जो है ये भी ये एल ऑफ एस में बिलोंग करेगा। सोल्यूशन 2,3 बिलोंग टू एल ऑफ एस इफ़ इट कैन बी पुट एज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ 1 and 4। यानी कि ये एल ऑफ एस उसी वक्त होगा अगर हम इसको इन दो एलिमेंट के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकें। ठीक है, क्यों ये हम क्यों कह रहे हैं कि ये इसमें होगा अगर हम इसको इन दो के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकें। क्यों? क्योंकि ये डेफिनेशन है लीनियर स्पैन की। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, नो 2,3 इक्वल अल्फा इंटू 1,4 प्लस बीटा इंटू 0,3। ठीक है, अल्फा बीटा आर्बिट्रेरी स्केलर ले लिए, तो इनको हमने अल्फा से मल्टीप्लाई किया, फिर इनको ऐड किया तो इसके इक्वल आ गया। जैसे अल्फा की हमने वैल्यू कैलकुलेट की 2 आ गई, बीटा की हमने कैलकुलेट की ये आ गई। ठीक है, अब अल्फ़ा की और बीटा की वैल्यू जहाँ पे पुट कर दी तो हमने इसको इनके लीनियर स्पैन में लिख लिया है। ठीक है, यानी कि हमने इसको इन दोनों के लीनियर कम्बिनेशन में बेटा ये देखे लिख लिया है। ठीक है, इसका मतलब ये एलिमेंट जो इसमें बिलोंग कर गया है। बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, लेट v इज इक्वल टू R4 इंटू R4 का मतलब है हमारे पास ये v वेक्टर स्पेस है, और इस R का मतलब ये हमारे पास F फील्ड है। यहाँ पे फील्ड रियल लाइन R है और वेक्टर स्पेस क्या है R4 है। एंड लेट S इज इक्वल टू 2,0,0,1 इंटू -1,0,1, 0। ये दो एलिमेंट का ऐसे एक सेट है। अब उसने ये कहा फाइंड एल ऑफ एस, यानी कि पिछले प्रॉब्लम में ये कहा था कि आप ये बताएं कि ये एलिमेंट इसमें होगा कि नहीं। अब जहाँ कह रहे हैं आप एल ऑफ एस सारा का सारा फाइंड करें, तो इसका सोल्यूशन लेट अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4 बिलोंग टू एल ऑफ एस। नो, अब ये अगर एल ऑफ एस में है तो फिर इन दोनों के लीनियर कम्बिनेशन में हम इसको लिख सकते हैं। हमने लिख लिया, इसको हमने जमा किया और सिंप्लीफाई किया तो ये चीज़ इसके इक्वल आ गई। इसका मतलब एल ऑफ एस जो है ये इस तरह के सारे एलिमेंट का सेट आ जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेट की। लेट वी ऑफ एफ बी अ वेक्टर स्पेस, यहाँ पे वी वेक्टर स्पेस को रिप्रेजेंट करो, एफ फील्ड को, जिसके लिहाज से वी वेक्टर स्पेस है। द वेक्टर्स v1, v2 अप टू vn इन v आर सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंट। इन वेक्टर को हम लीनियरली डिपेंडेंट कहेंगे इफ़ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा n बिलोंग टू f, not all 0 such that अल्फ़ा 1 v1 प्लस अप टू प्लस अल्फ़ा n vn इज इक्वल टू 0। यानी कि इन वेक्टर को, ये जो वेक्टर है इनको हम लीनियरली डिपेंडेंट कहेंगे अगर हमें स्केलर मिले f में से और जिस सारे के सारे ज़ीरो ना हो, इनमें कम से कम एक स्केलर ऐसा हो, एक एलिमेंट ऐसा जो नॉन ज़ीरो हो, और सच डैट और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही हो। ठीक है बेटा, अच्छा और अगर इस तरह के हमें कोई स्केलर ना मिले जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, फिर हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो वेक्टर्स होंगे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। यानी कि अगर ये लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है फिर हम कहेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। यही बार वो कह रहा है कि v1, v2 अप टू vn आर नॉट लीनियरली डिपेंडेंट, डीज आर कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट नोट है एनी नॉन जीरो वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। दूसरा नोट जीरो वेक्टर इज ऑलवेज लीनियर डिपेंडेंट। तीसरा नोट एम्प्टी सेट इज ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अच्छा बेटा, एक दफ़ा ना डेफिनेशन को मैं लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन को दोबारा रिवाइज करने लगा हूँ अपने अल्फाज में। आपके पास ये वेक्टर्स हैं, ठीक है, इन वेक्टर्स को हम कहेंगे लीनियरली डिपेंडेंट इफ़ अगर हमें इस तरह के स्केलर मिलें, ठीक है, कि ये इनमें से सारे के सारे ज़ीरो नहीं होने चाहिए, नॉट ऑल ज़ीरो, इनमें कम से कम एक स्केलर ऐसा हो जो कि नॉन ज़ीरो हो, कम से कम एक स्केलर ऐसा जो कि नॉन ज़ीरो हो, और साथ में ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही हो। ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास वेक्टर है ये लीनियरली डिपेंडेंट है, और अगर ये वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होंगे फिर हम इनको कहेंगे ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है।
ठीक है बेटा। अच्छा बेटा ये नेक्स्ट एग्जांपल देख लें, ठीक है। v इक्वल टू आर टू एफ इक्वल टू आर, ठीक है। चेक दैट ये जो वेक्टर का सेट है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। ये बात हमेशा मेरी याद रखना, जब भी आपने लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करना हो या लीनियरली डिपेंडेंट चेक करना हो, आपने लेट कर लेना है अल्फ़ा वन वी वन प्लस अल्फ़ा टू वी टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक, जो भी जहाँ पे वेक्टर होंगे उनको स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके जीरो के इक्वल रख देना। फिर आपने स्केलर कैलकुलेट करने हैं, अगर सारे के सारे स्केलर जीरो आ गए फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, अगर एक स्केलर भी ऐसा आ गया जो कि नॉन जीरो है फिर ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। आइए हम देखते हैं। वी वन वी टू की वैल्यू इसमें पुट कर दी, ठीक है। अल्फ़ा वन और अल्फ़ा टू हमने कैलकुलेट किया, दोनों के आंसर क्या आ गए जीरो। इसका मतलब ये हमारे पास ये जो वी वन वी टू है ये क्या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अच्छा जी हम क्यों जीरो आ गए, क्योंकि ये एक ऑर्डर पेयर है, ये ऑर्डर पेयर है, इनको हमने कंपेयर किया, ठीक है। तो ये इक्वल उसी वक्त हो सकते हैं जब पहले वाला पहले वाले के इक्वल होगा, दूसरे वाला दूसरे वाले के इक्वल होगा, ठीक है बेटा। ये दोनों स्केलर जीरो आ गए, मीन के इसमें दो ही स्केलर से अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू दोनों जीरो आ गए। इसका मतलब ये वेक्टर हमारे पास क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अच्छा नेक्स्ट बेटा कुछ होमवर्क है आप लोगों के लिए, पेज नंबर 368 और 369। बुक कौन सी है, विजय खन्ना की बुक है, एन इंट्रोडक्शन टू एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा उस बुक का नाम है, ठीक है। वो आप लोगों को मैंने ग्रुप में शेयर की हुई है। उसकी एग्जांपल नंबर 14 जो कि पेज 368 पे अवेलेबल है, एग्जांपल नंबर 15, प्रॉब्लम नंबर 7, प्रॉब्लम नंबर 8, प्रॉब्लम नंबर 9, प्रॉब्लम नंबर 10, प्रॉब्लम नंबर 11। ये आपके होमवर्क हैं, ठीक है। इनको आपने सॉल्व करना है और फिर आपने ये होमवर्क मुझे चेक करवाने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।